नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र में 20 अगस्त 2025 को उस तूफानी दिन की जब लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे, कागज के गोले और गंभीर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर कागज फेंके, 4 अहम बिल पेश हुए और बिहार एसआईआर व वोट चोरी के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन हुआ। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते और हर पहलू को आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए। ये थे संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, संविधान 130वां संशोधन बिल 2025। इन बिलों में सबसे बड़ा प्रावधान है, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने यह बिल पेश किया, विपक्ष ने तीखा विरोध शुरू कर दिया। कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और कागज के गोले बनाकर गृह मंत्री पर फेंके। ये नजारा संसद की गरिमा पर सवाल उठाने वाला था। विपक्ष का कहना था कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जो कहता है कि जब तक अपराध साबित न हो हर व्यक्ति बेगुनाह माना जाता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिल संवेदनशील है और इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, इन पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद अमित शाह ने इन तीनों बिलों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की और सदन ने इसे मंजूरी दे दी। उसी दिन केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 पेश किया, जो लोकसभा में पास हो गया। इस बिल का मकसद ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगाना है। बिल में प्रावधान है कि गेम प्रोवाइडर्स, विज्ञापन दाताओं और प्रमोटर्स को 3 साल की सजा या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों हो सकता है, लेकिन खिलाड़ियों और पीड़ितों के लिए कोई सजा नहीं होगी। विपक्ष ने इस बिल पर भी चर्चा से इंकार कर दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पहले बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने सदन में अव्यवस्था का हवाला देते हुए बोलने से मना कर दिया। दोस्तों, सरकार ने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई पर 30% इनकम टैक्स और 28% जीएसटी लागू किया है, लेकिन इस बिल के पास होने से अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर और सख्ती होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं बिहार एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे की, जिसने सदन के अंदर और बाहर तूफान मचा दिया। विपक्षी दलों ने संसद परिसर में जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने मकर द्वार पर एसआईआर के खिलाफ पोस्टर फाड़े और नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, जिससे वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष सदन में कई बार चर्चा की मांग कर चुका है, लेकिन हर बार हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित हो गई। आपको बता दें कि यह मुद्दा 20 अगस्त का नहीं है। मानसून सत्र के पहले दिन यानी 21 जुलाई से ही विपक्ष बिहार एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। 25 जुलाई को राहुल और प्रियंका गांधी ने संसद गेट पर एसआईआर के खिलाफ पोस्टर फाड़े थे। इस हंगामे के बीच कई नेताओं के बयान भी सुर्खियां बने। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, सदन में सड़क छाप लोग आ गए हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर भ्रष्टाचारियों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एलजेपी रामविलास के सांसद संभवी चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कभी चर्चा नहीं चाहता। संसद में गृह मंत्री पर कागज फेंकना अपराधियों जैसा व्यवहार है। दोस्तों, ये बयान संसद की गर्मागर्म माहौल को और भी तीखा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या विपक्ष का विरोध जायज है या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? चलिए अब कुछ अपडेट्स पर नजर डालते हैं। राज्यसभा में आईआईएम संशोधन बिल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम संशोधन बिल 2025 पर चर्चा की। यह बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। मानसून सत्र के शेड्यूल की बात करें तो यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठकें होंगी। 15 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। पिछले दिनों के हंगामे की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर, वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है।
खास बात यह है कि 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने ट्रंप के सीज फायर दावों पर चुप्पी साधी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अगर दम है तो प्रधानमंत्री कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, संसद का यह मानसून सत्र विवादों का सत्र बन गया है। बिहार एसआईआर, वोट चोरी और नए बिलों पर विपक्ष का तीखा विरोध सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हंगामा देश की समस्याओं का हल निकाल पाएगा या सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक सीमित रहेगा? हमारी राय में संसद में चर्चा और बहस लोकतंत्र का आधार है, लेकिन कागज फेंकना और हंगामा करना क्या सही तरीका है? तो दोस्तों, ये थी संसद के 20 अगस्त 2025 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।